अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं नाज़रीन, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से हों। हम आपको एक लड़की का वाक़या सुनाएंगे जिसने कहा कि मैं इस लड़के से शादी करूंगी जो मुझे पर्दे में रखेगा। एक लड़के ने ये शर्त मान ली और इन दोनों की शादी हो गई। फिर इस लड़के ने ऐसा क्या किया कि आप जिसे सुनकर हैरान हो जाएंगे, जो आगे हम आपको बताएंगे। इसीलिए नाज़रीन, वीडियो बहुत ही दिलचस्प होने वाली है, आखिर तक ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। नाज़रीन, किसी गांव में एक लड़की रहती थी जिसकी ये डिमांड थी कि वो इस लड़के से शादी करेगी जो शख्स इसे बापर्दा रखेगा, यानी पर्दे में रखेगा। एक नौजवान शख्स ने ये शर्त मान ली और वो शादी के लिए राज़ी हो गया। फिर आखिरकार वो वक्त आया कि इन दोनों की शादी कर दी गई। वक्त गुजरता गया, यहाँ तक कि इनका एक बेटा पैदा हो गया। एक दिन शौहर ने बीवी से कहा कि मैं सारा दिन खेतों में काम करता हूँ, खाना खाने के लिए मुझे घर आना पड़ता है, जिससे मेरा बहुत ज़्यादा वक्त ख़राब हो जाता है। कल से तुम मुझे खाना खेतों में ही ला के दिया कर। बीवी इस बात के लिए राजी होगी। इसके बाद वक्त गुजरता गया और इनके यहाँ एक और बेटा पैदा हुआ, जिस पर शौहर ने कहा कि अब गुजारा करना मुश्किल हो गया है, इसीलिए तुम्हें मेरे साथ खेतों में मेरा हाथ बटाना पड़ेगा, यानी खेत के कामों में मेरी मदद करनी होगी। बीवी इस बात के लिए राज़ी हो गई, लेकिन वो दिल से खुश नहीं थी, क्योंकि अब वो बेपर्दगी तक पहुंच गई थी, यानी इसको बेपर्दा रहना पड़ता था। जब इसके यहाँ तीसरे बेटे की पैदाइश हुई तो इस वक्त तक इसका शौहर इसे मुकम्मल बेपर्दगी तक ले आया। वक्त गुजरता गया और इनके बेटे बड़े हो गए। एक दिन वो यूं ही बैठे हुए थे कि शौहर हंसने लगा। बीवी ने पूछा, क्या बात है, क्यों हंस रहे हो? तो शौहर कहने लगा कि तू बहुत पर्दा करती थी, आखिरकार तेरा पर्दा ख़त्म हो गया। क्या तू फ़र्क पड़ा तुझे पर्दे या बेपर्दगी से? ज़िंदगी तो वैसे ही गुजर रही है। बीवी ने कहा कि तुम साथ वाले कमरे में छुप कर बैठ जाओ, मैं तुम्हें पर्दे और बेपर्दगी का फ़र्क समझाती हूँ। शौहर ने कहा ठीक है, और वो कमरे में छुप कर बैठ गया। बीवी ने अपने बाल बिखेरे और रोना पीटना शुरू कर दिया। पहले तो वो सबसे बड़ा बेटा आया और माँ से रोने का सबब पूछा कि माँ तुम क्यों रो रही हो? माँ ने कहा तुम्हारे बाप ने मुझे मारा है। बेटे ने कहा तो कोई बात नहीं, वो आपसे मोहब्बत भी तो करते हैं, आपका ख्याल भी तो रखते हैं। इसने माँ को समझाया और चला गया। बीवी फिर से रोने की एक्टिंग करने लगी और दूसरे बेटे के आने पर इसे बताने लगी कि तेरे बाप ने मुझे मारा है। ये सुनकर बेटे को गुस्सा आ गया। इसने बाप को बुरा भला कहा और माँ को भी समझाया और चला गया। इसके बाद घर में तीसरा बेटा भी दाखिल हो गया तो बीवी फिर से रोने लगी। छोटे बेटे ने माँ से रोने का सबब पूछा तो इसने बताया कि तुम्हारे बाप ने मुझे मारा है। ये सुनते ही वो गुस्से से आग बगोला हो गया और ऊंची आवाज़ में गालियां देते हुए डंडा उठा लिया और कहने लगा अभी बाप की खबर लेता हूँ। इतनी देर में बीवी उठ खड़ी हुई और अपने शौहर को आवाज़ देकर बाहर बुलाया और फिर कहने लगी मेरा पहला बेटा पर्दे में हुआ था, इसीलिए इसने तुम्हारा पर्दा रखा। दूसरा बेटा कम पर्दे के ज़माने में पैदा हुआ, इसीलिए इसने तुम्हारी आधी लाज रखी, यानी दूसरा बेटा इस वक्त पैदा हुआ था जब वो औरत अपने शौहर के लिए खेतों में खाना लेकर जाती थी। जबकि तीसरा बेटा जो मुकम्मल बेपर्दगी में हुआ था, वो मुकम्मल तौर पर तुम्हारी इज्जत का पर्दा उतारने लगा। नाज़रीन, सबक ये है कि पर्दा औरत का फितरी तकाजा है और जो अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म भी है, जिसकी बेशुमार हिकमतें अल्लाह ताला ही जानता है। और ये दुनियावी कायदा भी है कि अगर आप किसी गाड़ी को चलाने के लिए इसकी हदायत के बगैर चलाना शुरू कर दें तो वो यकीनन बर्बाद हो जाएगी। बात तो कड़वी है लेकिन है सच्ची।
مرد کی غیرت کا اندازہ اس کے عورت کے لباس اور پردے سے لگایا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں میں محبت پیدا کرے اور ہمیں پرسکون صحت مند زندگی عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، کامنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ میں امید کرتی ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اسی کے ساتھ دیں مجھے اجازت۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔